सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए सॉल्यूशन भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी यूजफुल वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। आरबीआई ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है, बंद हो गई है क्रिप्टोकरेंसी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, जो खबर चल रही है कि आरबीआई जो है वो बैन कर रही है, क्या बैन कर रही है क्रिप्टोकरेंसीज, तो वाकई में क्रिप्टोकरेंसी बैन कर रही है या कुछ और बात है, तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। हम चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हम बिटकॉइन नहीं खरीद पाएंगे या क्रिप्टोकरेंसी को नहीं उसमें हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, या अब कुछ और बात है, उस बात पर चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को नीचे लिंक दिया गया हुआ है सब्सक्राइब का, रेड कलर का, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल मजीद खान है और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन भाई। इस चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक खबर आ रही है जिसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। आरबीआई ने जो खबर दी है वो बैन का एक लफ्ज़ आया, उसको देख करके बैन और क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड एक वो जो हेडलाइन चल रही है उसको लेकर के लोग बहुत पैनिक हैं, लोग बहुत परेशान हैं कि क्या फिर से खबर आ गई है, बिटकॉइन बैन हो गया है, बंद हो गया भाई, या फिर क्या करें क्रिप्टोकरेंसी, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या ले पाएंगे, खरीद पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। तो मैं बता दूं आपको उसकी हकीकत। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत बड़े दिनों से ख़राब है और मैं आराम में था, बेड पर था, लेकिन जो खबर आई, न्यूज़ मैंने देखी तो मुझे लगा और बहुत सारे फ़ोन आने लगे तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी हालत में मैं बैठ गया हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं अच्छा ना दिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। चलिए बात करते हैं। असल में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कहा है कि अगले 3 महीने का वक्त उनको दिया गया है और बोला गया कि जितने भी उनके ताल्लुकात हैं यानी रिश्ते बना के रखे हुए हैं किनके, जो क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन के अंदर डील कर रही हैं कंपनीज या फिर एक्सचेंजेस, जितनी भी डील कर रही हैं उनसे रिश्ते तोड़ लें। समझ गए? यानी कि अगर उन्होंने बैंक अपने खाते बना, एक्सचेंजेस के खाते हैं या जो लोग बिटकॉइन में डील कर रहे हैं उनके खाते हैं, उन खातों से उनका रिलेशन तोड़ दें, यानी कि वो आगे एक्सचेंजेस के जो पैसे हम बिटकॉइन बेच करके हम अपने अकाउंट में लेके आते हैं या अपने अकाउंट से हम बिटकॉइन के किसी भी एक्सचेंजेस पर भेजते हैं, यानी अपने डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम अगर बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी परचेज करते हैं तो वो आगे हम परचेज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहना है आरबीआई का। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है, आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके अंदर यही बताया है कि हम आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कोई भी एक बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे क्रिप्टोकरेंसी की, वो आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हम आगे अपने जो हमारे कॉइन्स ज़ैपे के ऊपर हैं या दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर हैं, क्या हम उनको बेच करके, सेल कर करके अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले पाएंगे? इसको लेकर के बड़े सारे मतभेद हैं, अभी बड़ी सारी परेशानी लोगों के दिमाग में चल रही है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो है इसका सिर्फ यही मतलब है कि बैंक से हम अपने इन सारे जो रास्ते हैं हमारे, उनसे हम पैसे एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उनसे खरीद पाएंगे, ना उनसे ले पाएंगे। ऐसा हो सकता है आगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे क्रिप्टोकरेंसी हमारी बैन हो जाएगी, यानी कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा या दूसरे कॉइन्स बैन हो जाएंगे और उनमें ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग एज इट इज चलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं ज़ैपे की, तो ज़ैपे का सिंगापुर में अपना खुद का ऑफिस है और दूसरी जगह कई जगह उन्होंने ऑफिस बनाए हैं। इसी तरह से दूसरे एक्सचेंजेस भी अपने आप को शिफ्ट कहीं ना कहीं कर लेंगे और मोस्टली जो एक्सचेंजेस हैं वो बाहर के देशों में ही हैं ऑलरेडी और उनमें कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका बैंक के साथ संबंध टूट जाएगा, यानी उन एक्सचेंजेस तक जो बैंक के थ्रू आप पैसे ले जाते थे, एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या एनएफटी हो या आईएमपीएस जो आप कर रहे थे, वो आप नहीं कर पाएंगे और उसी तरह से वहां से पैसे नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या होगा कि क्या हम जो हमारे पैसे वहां लगे हुए वो हम फंस गए क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो आने वाले हो सकता है टाइम में, अभी तो वैसे 3-4 महीने लगेंगे इस चीज़ को प्रोसेस को करने में, अभी नहीं हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन इसके रास्ते हमारा हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ निकाल ही लेता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ, बैंक से में जो हमारे रुपए के थ्रू जो ट्रांजेक्शन नहीं होगी,
तो हम पेपाल के थ्रू करेंगे। पेपाल जो है वो डॉलर में करता है, हमारे जैसे यूट्यूब के थ्रू या कोई और अगर फॉरेन में कोई करेंसी से आप वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो वो पेपाल पे आपके डॉलर आते हैं और डॉलर अपने बैंक में लेते हो। और डॉलर से बैंक में लेने में और डॉलर खरीदने में बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो हमें पेमेंट मिलनी होगी वो हम पेपाल के थ्रू पेमेंट करेंगे और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में हम वहां पर एक्सचेंजेस पे पैसे ले जाएंगे और वहीं से हम जब सेल करके अपने पेपाल अकाउंट में लेंगे और पेपाल अकाउंट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में हम पैसे को ले लेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसीजर कुछ रहेगा या फिर कुछ और भी तरीके निकल सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे कि हम लोग पेटीएम यूज करते हैं या दूसरे एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो आने वाले टाइम में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा और इसी तरह की कोई एप्लीकेशन ये एक्सचेंजेस बना लेंगी जिससे पैसे इधर से उधर ट्रांसफर होंगे और वो मीडिएटर एज ए मीडिएटर काम करेगी, यानी बैंक को उस एप्लीकेशन को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो एप्लीकेशन आगे पैसे दे रही होगी एक्सचेंजेस पे और वहां से ले रही होगी। तो ऐसा कुछ भी एक जरिया निकल सकता है। बात करते हैं, एक और बहुत अच्छी न्यूज भी है, खुशखबरी भी है इसमें कि आरबीआई ने एक चीज और अनाउंसमेंट की है कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि अपनी खुद की भी डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है। अब बात करते हैं, आप बोल रहे भाई बैंक से आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते और आरबीआई इस बात को कह रहा है और आरबीआई खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी होगी नहीं होगी, वो क्या होगा, ये अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात तय है, ये बात उन्होंने अनाउंस की है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रही है जो कि पूरी तरह से आरबीआई के सेंटर में, आरबीआई की गाइडलाइंस पे होगी और आरबीआई उसको मतलब वो डिजिटल करेंसी भी सेंट्रलाइज होगी, यानी आरबीआई का उस पर पूरा अधिकार होगा। वो उसको कैसे चलेगी वो सारा कुछ आरबीआई देखेगी और उसके पीछे की जो करेंसी होगी वो हमारी फिएट करेंसी यानी कि आईएनआर यानी रुपया ही होगा। अब वो किस तरीके से चलाएगी, वो रुपए के रेट पर ही होगी, यानी कि जो करेंसी छापने में, पेपर करेंसी छापने में पैसे का खर्चा होता है, उस खर्चे को बचाने के चक्कर में वो डिजिटल करेंसी लेके आ रही है। थोड़ी सी करेंसी कुछ छापेगी और बाकी की वो डिजिटल करेंसी बना देगी, यानी कि अब हमें आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो डिजिटल करेंसी में, यानी कि रुपए के बदले में जो डिजिटल करेंसी आरबीआई की लेके आ रही है, आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी होगी या उसको किस फॉर्म में लेके आएगी, वो लाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर ही, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर ही वो ट्रैवल करेगी। यानी कि इससे क्या होगा, काला धन जमा नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसको भेजा किसको नहीं भेजा। और बैंक को परेशानी इसमें हो सकती है क्योंकि वो रेपो रेट और वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में जब हम किसी को पैसा भेजते हैं वो कुछ दिन होल्ड करते हैं। चेक, मान लीजिए मैंने चेक डाला, वो चेक क्लियर होगा, फिर कुछ दिन रुकेगा, कुछ अगर उसके बाद फिर दूसरे बैंक में जाएगा। ये एक सिस्टम होता है, मैं इस सिस्टम को समझाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके बीच में बैंक बहुत सारा पैसा बना लेता है। वो पैसा सारा जो है वो बैंक के जिस बैंक के हिस्से में जाता है और ये हुंडियां चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें में ट्रांजैक्शन, एक खतरनाक ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है और बहुत सारा पैसा इसके बीच में इन्वॉल्व होता है और बहुत सारा पैसा बनाया जाता है जो कि हमारी नॉलेज में बिल्कुल नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के थ्रू खत्म हो जाती है। अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में पूरी अगर इसको लीगल टेंडर बना दिया जाए तो ये बैंकों की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। एक बंदा दूसरे बंदे को ही डायरेक्टली पैसे भेज पाएगा और ये बैंक बेचारे नाकारा हो जाएंगे, इनकी सारी कमाई मारी जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनका भी फोर्स रहा होगा क्रिप्टो करेंसी को ये इस तरह से करने में। तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, मैं नहीं कहता हूँ श्योरिटी से कि ऐसा ही है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर डिजिटल करेंसी निकल आई और इस तरह से पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होने लगे तो बैंकों का रोल बहुत कम रह जाएगा। सारे लोग ऑनलाइन अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखेंगे, लेकिन अगर कैश की बात रही तो कैश के थ्रू फिर वो बैंकों में बहुत थोड़ा कैश ही रहेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन ये तो तय है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली है। लेकिन वो किस नाम से आएगी, क्या वो लक्ष्मी कॉइन के नाम से आएगी, क्या वो रुपये के नाम से आएगी या कोई और नाम रखा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कब ये तैयार होगी, ये सारी चीजें कैसे निकलेंगी। लेकिन फिलहाल यही है, सारे लोग परेशान हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी अपने बिटकॉइन बेचने की जरूरत नहीं है, अपनी करेंसी बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो नेट रेट और बहुत नीचे चला जाएगा। अब क्या करना है, हम लोगों को स्टेप लेना है और ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी आप यूट्यूब पे, जहां भी आप हैं वहां पर लिखना है आई सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी, आई लव क्रिप्टो करेंसी। हैशटैग जरूर करिएगा, हैशटैग आई लव क्रिप्टो करेंसी, हैशटैग आई सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी। ये लिख करके वायरल कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट की नजर में आएगा कि लोग इसको चाहते हैं, और जितना लोग चाहेंगे वो चीजें बनी रहती हैं। और ये बहुत सारे देशों ने ऐसा करके दिखाया है। तो अभी हमको स्टेप यही लेना है कि हैशटैग आई लव क्रिप्टो करेंसी, हैशटैग आई सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी, ये जहां जहां लिख सकते हैं। मैं भी मेरे ट्विटर अकाउंट का मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर भी आप जाइए, मैं लिख के डालता हूं, उसको रीट्वीट कीजिए, बार बार कीजिए और उसको वायरल कर दीजिए। और नीचे जो है
कमेंट्स बॉक्स में भी ये बार बार लिख करके वायरल कर दीजिए, फेसबुक पे उसको शेयर कीजिए, जगह जगह इसको शेयर कीजिए, उसको लिख लिख के पूरे इसमें ट्रेंडिंग में डाल दीजिए, ताकि गूगल पे कोई सर्च करे आई लव क्रिप्टोकरेंसी तो धमाकेदार इसको वो आ जाए। हमारे पुष्पेंद्र जी भी इसको मेरे ख्याल से शायद सपोर्ट करेंगे, और अभी उनकी भी शायद वीडियो आने वाली होगी, और बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग, सभी लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, हम सब लोगों को ये काम करना है और सरकार को बताना है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से लोगों को फायदा हुआ है। तो प्लीज बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में, क्योंकि अभी ये खुद आरबीआई कॉइन लेके आ रही है, वो चाह रही है सारे कॉइनों को अलग कर दे और अपना कॉइन लेके आए, तो ऐसा मनमानी ना चले, ना करे ये इस तरह से, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों ये हमें बताना है और लिखना है आई लव क्रिप्टो करेंसी, आई सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी, और इसको वायरल कर दीजिए। चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूंगा, मैं यही बात को खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में फिर बता देता हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या खबर आई है, अभी तक पूरी तरह से जो है वो पूरी बात साफ नहीं हो पाई है, तो दिक्कत नहीं मत करिए। देखते हैं चीज़ें कैसे किस तरह से चल रही है, किस तरह से मूव हो रही है, क्या आगे कोई नई न्यूज़ आती है, फिर उस पर बात करेंगे, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा, और बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो इस खबर को बता रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी तो हर टाइम लाइव ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं, इस तरह का आएगा तो वो भी अपडेट करेंगे। मैं सोचता हूँ इस वीडियो में यहीं पे मैं विदा लेता हूँ, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करूँगा मैं भी, और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शब खैर, जय हिंद।